हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, देखो भैया, बच्चों के डाउट्स थे कुछ, और बच्चे भी जो डाउट पूछ रहे हैं हाइब्रिड फिजिक्स के डाउट्स पूछ रहे हैं। हाइब्रिड फिजिक्स समझते हो? एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में मिला के कुछ घुमा के मिक्स करके क्वेश्चन पूछना है। तो ऐसा ही कुछ JEE मेंस में 2016 में क्वेश्चन था हाइब्रिड फिजिक्स का, है ना। दो दो चैप्टर्स, पेंडुलम वाला चैप्टर और लीनियर एक्सपेंशन वाला है, मतलब थर्मो और सिंपल पेंडुलम वाला चैप्टर, ये दोनों मिक्स करके कुछ अटरम सटरम करके आपको क्वेश्चन बना के देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आज जो 2016 JEE मेंस का मैं पेपर लेने वाला हूँ, मतलब जो क्वेश्चन सम्स आपके डाउट्स लेने वाला हूँ, वो उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है दोस्त, तगड़ा। तू बोले तो मैं शॉर्ट के लिए दूं और तू अपने आप मगअप कर लेना, तेरे को अच्छा लगे तो। नहीं, हम रिलेशंस डेवलप करेंगे। इसमें लिखा है मैंने, रिलेशन बिटवीन द पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए, देखते हैं दोस्तों, ये सिंपल पेंडुलम का पूरा मैंने ड्राइंग बनाया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का लेंथ रिजिड बॉडी, मतलब रिजिड सपोर्ट से लेके ये पेंडुलम के सेंटर तक होता है, इतना लेंथ होता है, और बीचों बीच को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब तो इमेजिनेशन कर, मैं जब टेम्परेचर चेंज करता हूं, टेम्परेचर चेंज का मतलब मान ले टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, तो लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अरे भाई, किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ एक्सपांड होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मतलब कि सर लेंथ एक्सपांड होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास भी खिसक के इसकी जगह पे कहीं और आ जाएगा। मान लो टेम्परेचर डिक्रीज करता हूं तो लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे हो जाएगा। मतलब कि टेम्परेचर चेंज करने पे सेंटर ऑफ मास डगमगा जाता है भैया, लेंथ चेंज हो जाता है। और जब लेंथ चेंज होता है तो हम जानते हैं सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला, सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला ये रहा। हाँ, फॉर्मूला में देख पा रहे हो, मैं जैसे ही लेंथ चेंज करूंगा तो पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का चेंज हो जाएगा। और लेंथ कैसे चेंज हो रहा है? टेम्परेचर चेंज करने से हो रहा है। तो आ रहा है, देखो, टेम्परेचर चेंज करने से पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम में क्या फर्क पड़ेगा, वही रिलेशन डेवलप करने जा रहा हूँ। चलो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। मान लो टेम्परेचर चेंज हो गया, तो अब नया पीरियोडिक टाइम क्या आ जाएगा? 2 पाई नया वाला लेंथ अपॉन जी। जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है। हाँ, अब देखिए, मैं जानता हूं दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ा हुआ है, L डैश इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी लिखते थे आप, लेकिन मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा यूज कर रहा हूँ, कोई इश्यू नहीं है। अरे भैया, ये फॉर्मूला नहीं था क्या? L इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, वही वाली मेथड है। इनिशियल लेंथ था तो यहाँ पे इनिशियल लेंथ L है, फाइनल लेंथ था तो यहाँ पे फाइनल लेंथ L डैश है। 1 प्लस अल्फा उसे का उसा, डेल्टा टी की जगह पे डेल्टा थीटा लिखा, कोई फर्क नहीं ना। चल ठीक है, L डैश को सेकंड में रखिए इसमें। सो T डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई भाई, L डैश की जगह पे क्या आ जाएगा? L 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी। ठीक है, चला जा आराम से, कोई उतावल नहीं है। देख, मैं अंडर रूट L अपॉन जी को बाहर ले लेता हूं, तो ये अंडर रूट में ये भी बच जाएगा। हाँ, अंडर रूट में बच जाएगा, अंडर रूट को 1/2 लिख सकता हूँ। इसको कहीं पे देखा हुआ है सर हमने, सॉरी ये T डैश है। T डैश इज इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 में देखिए, इनिशियल T ले सकता हूँ मैं, पीरियडिक टाइम 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा 1/2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारी बात हुई थी बहुत पहले भी, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे सम्स करवाए हैं। दिस अल्फा इज इन रेंज ऑफ 10⁻⁻⁵, दैट मीन्स इट इज मच लेस देन 1, है ना। ऐसा होता है तब अब बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करते हैं, आपको याद हो तो, है ना, कंडीशन है बाइनोमियल एक्सपांशन का यूज करते हैं। तो देखिए, T डैश इज इक्वल्स टू T, बाइनोमियल एक्सपांशन में 1 ओसे का ओसा, ये इसके साथ चला जाता है।
1/2 अल्फा डेल्टा थीटा प्लस डैश डैश डैश, बहुत सारे टर्म्स नेग्लेक्ट करने होते हैं। मेरा थर्मो का आगे का वीडियो देखिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो टी डैश इज इक्वल्स टू टी, ब्रैकेट में जाने दीजिए, t/2 अल्फा डेल्टा से टी डैश, इस टी को सामने लाइए माइनस t/2 अल्फा डेल्टा थीटा, टी डैश माइनस टी, डेल्टा टी डैश बोल सकते हैं, अपॉन टी 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये है दोस्त पॉलिसी। ये आ गया चेंज इन और वेरिएशन इन पीरियोडिक टाइम, हाँ, चेंज इन पीरियोडिक टाइम विथ रिस्पेक्ट टू, और बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये दोस्त लॉजिक है, इस सम के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है बात, चेंज इन पीरियोडिक टाइम है 1/2 लीनियर एक्सपांशन कोएफिशिएंट एंड डेल्टा थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर। तो आ गया बोल, पीरियोडिक टाइम का चेंज इन टेम्परेचर के साथ रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर दोस्त है ना, अब इसमें दो बातें हो सकती है, पहला नोट करवाता हूं मैं। पहला बात, चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव हो सकता है दोस्त। चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव हो मतलब जो टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो तो भाई डेल्टा थीटा, पहले छोटा टेम्परेचर होगा, मान ले 20 है, अब टेम्परेचर बढ़ गया 40 हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ना, तब डेल्टा थीटा के आंसर क्या आएगा, 40 - 20 + 20 आएगा कि नहीं आएगा, मैं ऐसी बात बोल रहा हूं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, मतलब कि टी डैश इज ग्रेटर देन टी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जान दीजिए, कंफ्यूजन मत कर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा बोलते सर, कुछ नहीं होगा, क्लॉक बिकम्स स्लो। क्यों क्लॉक कैसे स्लो हो जाएगा सर, लेंथ बढ़ेगा क्लॉक का, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्लॉक का लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो आप देख सक रहे हो लेंथ पीरियडिक टाइम के यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, तो हाँ, तो सर क्लॉक का टाइमिंग ज्यादा हो जाएगा, मतलब जो टाइम में वो चक्कर पूरा कर रहा था वो टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए क्लॉक स्लो पड़ जाएगा। इट लॉस टाइम, टाइम लॉस करेगा, है ना। तो नॉट टू डेल्टा थीटा नेगेटिव, मतलब कि फाइनल टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं मैं, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो लेंथ डिक्रीज होगा, लेंथ डिक्रीज होगा तो पीरियडिक टाइम डिक्रीज होगा, मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में कम टाइम लेगा, ठीक है ना। तो क्लॉक बिकम्स फास्ट, ये सब आप सीख चुके हो, मैं क्या बोल रहा हूं। और ये क्या करेगा, इट गेन टाइम। ये फंडा आपको समझ में आ गया ना दोस्त, मैं भी सम करवा रहा हूं JEE मेन 2016 वाला, उसमें यही फंडा दिया हुआ है, 1, 2 और 3 लाइट सेट है, बोल डन है। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट ये है, चल ठीक है, मैं सम भी समझाऊंगा। ये बराबर है, बोलिए कैसा रहा ये, तगड़ा एकदम। चलो ठीक है, नया क्वेश्चन ले लेता हूं JEE मेंस 2016 का। चलिए दोस्तों, ये पूरा एक सम है JEE मेंस 2016 का, पढ़ते हैं। ये इसके बेस्ड पर ही है, मैंने लिखा हुआ है फॉर्मूला, है ना, पूरा इस पे ही बेस्ड है, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेंडुलम क्लॉक लॉस 12 सेकेंड अ डे, भाई पर डे की बात चल रही है, तो देख जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, वो टाइम कितना है, पर डे की बात हो रही है। ये चेंज इन टी में चेंज होना पीरियडिक टाइम में, मतलब कि लॉस होना या गेन होना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर डे की बात बोल रहा है, पर डे 1/2 अल्फा। तो ये टी लॉस और गेन मतलब चेंज इन टी टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, पर डे को इस तरफ ले जाऊं तो 24 आवर होगा, बराबर है सर, जोरदार 24 आवर। अब देख यहाँ पे हम तो सेकंड की बात करने वाले हैं, तो 24 आवर को सेकंड में घुमा, इतना आएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है दोस्त, इस पर सिर्फ तगड़ दिन होने वाला है, ठीक है। चला जा, अब तू पढ़ शांति से। अब पेंडुलम क्लॉक लॉस्ट
12 सेकेंड अ डे, 12 सेकेंड लॉस कर रहा है। तुझे कुछ याद है, अभी लास्ट वीडियो में ही बोला था मैंने, लॉस कर रहा है मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा है। ओके, इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, पेंडुलम 12 सेकेंड लॉस कर रहा है दिन का, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस करूं तो टेम्परेचर होगा कितना उसका, मान लो कुछ टेम्परेचर तो होगा, नहीं तो 40 तो किया, 40 पे उसका इतना है, 12 सेकेंड लॉस कर रहा है, तो इनिशियली होगा कितना, मान लो थीटा है। ठीक है, आराम से देखिएगा दोस्तों। तो पहला 12 सेकेंड लॉस है ना, तो टाइम लॉस 12 सेकेंड 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। भाई बोल डेल्टा थीटा, भाई ये बहुत दिमाग वाला काम है। 12 सेकेंड लॉस कर रहा है, लॉस कर रहा है मतलब टेम्परेचर में इंक्रीज कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं मतलब कि 40 ज्यादा और थीटा कम, तो 40 माइनस थीटा दोस्त, इसमें भी लोचे होते, थीटा माइनस 40 रखूं या 40 माइनस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इंटू 86400। चलिए ठीक है, अब आ जा, एंड इट गेन्स 4 सेकेंड पर डे इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। 4 सेकेंड गेन कर रहा है, बढ़ा रहा है, जब टेम्परेचर 20 हो तब, तो ये अब गेन वाली मैटर आ गई 4 1/2 अल्फा। बोल दोस्त 20, हाँ टेम्परेचर मैंने कम किया होगा, थीटा से कितना कर दिया, 20 कर दिया, हाँ या ना बोल। तो फिर दोस्त चल डिवाइड 2/3 है ना, चल 12/4 मतलब 3, 1/2 अल्फा अल्फा गया, 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 20, ये भी गया, डिवाइड किया ना दोनों को इसलिए। हाँ चल इसको इस तरफ भेज, 3 थीटा माइनस 60 40 माइनस थीटा, डन है। ये थीटा इस तरफ, 4 थीटा इज इक्वल्स टू 100, थीटा इज इक्वल्स टू 25। अब देख दोनों इक्वेशन, तेरा आंसर भी ला दिया मैंने। द टेम्परेचर एट विच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम, तो थीटा फाइंड करना था। 25 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे परफेक्ट टाइम शो करेगी, परफेक्ट, ठीक है ना। तो फिर ये रहा सर, आंसर तो आ गया ना 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जहां लगे हाथों ये भी फाइंड कर लेते हैं। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन अल्फा फाइंड करना है। अरे भाई एक काम करना, 2 या 3 में से किसी एक में रख दे थीटा का वैल्यू, देख थीटा का वैल्यू रख देगा, या अल्फा को हीरो बना देना, आंसर आ जाएगा। बोल अपने आप कर देगा, ट्राई इट योरसेल्फ, डन। चलिए भैया, माय नेम इज अलकेश सर, आपको कोई भी मतलब ये इसका सबका पीडीएफ नोट्स बना के रखा है, तो आराम से आप 9558902799 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिंदास है ना। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो है ना, और कमेंट में कुछ लिखो अच्छा लगे तो। गरज नहीं बताओ सर हमारा काम हो गया, अब आप साइड में रहो, हैं। चलिए ठीक है ना, थैंक यू। कैसा रहा कॉन्सेप्ट प्लीज कमेंट में लिखिएगा, आपको तगड़ा कॉन्सेप्ट रहा ना। अब तू सोच, खाली में तेरे को ये डायरेक्ट बोल देता यस, एज वी नो दैट मैक्सिमम तू वीडियोस देख कहीं पे भी खाली डायरेक्ट बोलते हैं यार, एज वी नो दैट। क्या नो दैट सर, बच्चा ने कभी नो ही नहीं किया है, हमको नो करवाओ। इसलिए दोस्त ये प्रूव आपको इसीलिए करवाया कि आपका नॉलेज बढ़े। इसके रिगार्डिंग में अब कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखना, पर डे लिखा था तो मैंने नीचे पर डे लिखा है, तो यहाँ सामने गया तो 24 आवर हो गया, 24 आवर को ही सेकंड में इतना बोलते हैं कि यहाँ पे सेकंड में लाना था। अब ये पर डे की जगह पे पर आवर बोला हो तो तू यहाँ पे क्या लिखता, 1 आवर लिखता, और यहाँ पे क्या लिखता 3600 सेकंड लिखता। समझ में आ रहा है तो देख लेना कभी कैसा